नमस्कार। भारतीय संगीत विषय की छात्राओं का मैं डॉक्टर असित गोस्वामी स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में। यह व्याख्यान बीए भाग तृतीय के सैद्धांतिक प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई से संबंधित है, जिसमें राग वर्गीकरण के अंतर्गत हम आज पूरिया राग का विवरण पढ़ेंगे। जैसा कि इस दोहे से आपको स्पष्ट होगा, ये हालांकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कोमल ऋषभ अरु तीवर सब, ये तीरब तब जो लिखा हुआ है इसकी जगह तीवर सब होना चाहिए। कोमल ऋषभ अरु तीवर सब, जहां न पंचम होई, गनिवादी संवादी है, राग पूरिया सोई। ये राग चंद्रिका सार नामक ग्रंथ में यह दोहा आता है। इसका अर्थ देखिए, कोमल ऋषभ यानी ऋषभ कोमल है और तीवर सब यानी उसके अतिरिक्त जितने भी स्वर हैं, गंधार, मध्यम, दैवत, निषाद, ये तीव्र हैं। और जहां न पंचम होई यानी पंचम जिस स्वर में वर्जित है, लगेगा नहीं। गनि वादी संवादी यानी गंधार तो वादी है और निषाद संवादी है, राग पूरिया सोई यानी इस पूरिया के राग के लक्षण क्या हुए कि ऋषभ कोमल हो, शेष सभी स्वर तीव्र हों और पंचम वर्जित हो, और गंधार वादी हो तथा निषाद संवादी हो। यह पूरिया राग के लक्षण है। इस राग की उत्पत्ति मारवा थाट से हुई है। मारवा थाट का मतलब जिसमें ऐसा स्वरों का संयोजन जिसमें रे कोमल, तीव्रमा और बाकी सभी स्वर शुद्ध हों, ऐसा थाट मारवा थाट कहलाता है। तो इस राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है। इसमें कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और पंचम इसमें वर्जित है, यानी इसमें 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं आरोह में और 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं अवरोह में। तो इसकी जाति षाडव हुई या षाडव जाति का राग हुआ। इस राग का वादी स्वर जैसा कि दोहा उसमें स्पष्ट होता है, गंधार वादी है और निषाद संवादी है। गायन समय सायंकाल के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक, यानी सायंकाल का प्रथम प्रहर। इसे संधि प्रकाश भी कहा जा सकता है। इसका आरोह इस प्रकार से है, सा नी रे गा मा धा नी रे सा। अवरोह होगा रे नी मा धा गा मा गा रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार से है। पकड़ के विषय में थोड़ा सा मतभेद मिलता है, कुछ ग्रंथों में पकड़ अलग भी मिलती है। यहाँ हम जो इस पूरिया राग की पकड़ है वो इस प्रकार देखते हैं, गा मा धा गा मा गा मा रे गा रे सा नी धा नी रे सा। अब संगीत विशारद नामक ग्रंथ में इसकी पकड़ कुछ अलग बता रखी है। वह इस प्रकार है, वो है नी धा नी मा धा नी सा रे सा। संगीत विशारद नामक ग्रंथ में जिस प्रकार यहाँ हमने गायन समय शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक माना है, संगीत विशारद में इस राग का गायन वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर बताया गया है। तो यह मतभेद कुछ विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न समय समय पर होते रहते हैं। इस राग की अन्य विशेषताएं ये हैं कि हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस राग का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता।
अतः जिस प्रकार राग बहार है उसी प्रकार इसे भी यावनिक राग कहा गया है। यानी यावनिक का क्या मतलब हुआ? यवन यानी मुस्लिम प्रभाव के बाद का यह राग माना गया है। और इस राग का चलन मुख्यतः मंद्र और मध्य इन दो सप्तकों में होता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि इसमें तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता ही न हो। इसलिए इस राग को पूर्वांग प्रधान राग कहा गया है। पूरिया को गाते या बजाते समय तानपुरे के प्रथम तार को मंद्र सप्तक के निषाद में मिलाते हैं। ये आप जैसे सुन भी रहे हैं, देखिए, नी सा सा सा, नी सा सा सा, यानी पहला तार तानपुरे का मंद्र सप्तक के निषाद में मिलाया जाएगा, क्योंकि इसमें पंचम वर्जित है और तीव्र मध्यम का प्रयुक्त होता है। इसलिए पहला तार प और म में जैसा कि तानपुरे में मिलाया जाता है, वो दोनों ही प्रकार से यहाँ नहीं मिलाया जा सकता। इसलिए यहाँ इस तार को मंद्र सप्तक के निषाद में मिला। यह गंभीर प्रकृति का राग है और इसमें विलंबित और द्रुत ख्याल और दोनों प्रकार की गतें, चाहे वह मसीत खानी गत हो चाहे रजा खानी गत हो, बजाई जाती हैं। इस राग में गमक, कण और मींड का काम प्रचुरता से होता है। राग पूरिया के जो दूसरे अन्य संप्रकृति राग हैं, मारवा तथा सोहनी हैं। मुख्य रूप से इनमें वादी और संवादी स्वरों का अंतर है। जैसे पूरिया राग में गंधारवादी निषाद संवादी है, इस प्रकार मारवा में ऋषभवादी और धैवत संवादी है, और सोहनी में धैवतवादी और गंधार संवादी है। परंतु जिस प्रकार मारवा और पूरिया मंद्र और मध्य सप्तक प्रधान राग हैं, उसी प्रकार से सोहनी उसके विपरीत मध्य और तार सप्तक में ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। मारवा से पूरिया को अलग करने के लिए धैवत से गंधार पर अनुलोम मींड के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे ग म ध ग म ग, इस प्रकार। और धैवत का महत्व कम करने के लिए आरोह में जब नी से मध्यम पर आते हैं तो जरा सा धैवत का कण मात्र प्रयोग करते हैं। मारवा राग में रे और ध स्वर मुख्य हैं तो पूरिया में ग बनी। इसी प्रकार सोहनी में ध व ग स्वर प्रधान है। सोहनी उत्तरांगवादी राग है, यानी उत्तरांग प्रधान राग है। उसमें सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ध ग म ग रे सा, इस प्रकार से स्वर लगते हैं। और म ध रे सा, यह मुख्य सोहनी का स्वर समुदाय है। राग और समय के अंतर्गत प्रथम वर्ष में आपने यह पढ़ा है कि समस्त राग 3 भागों में बांटे गए हैं। इसमें रे ध कोमल वाले रागों का वर्ग का अपवाद पूरिया राग को माना गया है। यह संधि प्रकाश और परमेल प्रवेशक राग दोनों कहलाता है। रे कोमल, म तीव्र व ग शुद्ध होने के कारण यह संधि प्रकाश राग है, और गंधारवादी होने के कारण सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। और धैवत शुद्ध होने से मारवा थाट और कल्याण थाट, मारवा थाट से कल्याण थाट के राग में प्रवेश करता है, इसलिए परमेल प्रवेशक राग भी है। इस राग में न्यास के स्वर हैं, यानी ठहरने के स्वर हैं, जिन पर मुख्य रूप से ठहरा जाता है। वो हैं सा ग और नी या नी, है ना। संप्रकृति राग जैसा कि मैं बता चुका हूँ मारवा और सोहनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस राग के संबंध में
समस्त विवरण समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई शंका या कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवश्य उस जिज्ञासा को जाहिर करें, आपकी जिज्ञासा दूर की जाएगी। धन्यवाद।